अपार्टमेंट का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, पार्टीशन का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, पूरी डिटेल वीडियो है। एक एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहा होगा वो सारी इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस बजट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट कितना हो सकता है और इनमें क्या प्रिकॉशंस रखनी है। वीडियो लास्ट भी पूरी देखिएगा, थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको क्लियर करना है। अगर आपके माइंड में भी ये चल रहा है ना कि भाई पार्टीशन का बिजनेस करना है या कोई दोस्त यार आपका कर रहा है, आप देख रहे हैं कि भाई उसको पैसा घर बैठे ही पैसा मिल रहा है या अपना रेंट उसका फ्री हुआ है, तो कैसे किया जा सकता है, मैं आपको लीगलाइज तरीके से, प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। और ये चीज़ें करने से पहले आपने ये देखना कि आपके पास सबसे पहले ये 3 चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, तब ही आप प्लान करें। और अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो ना करें, क्योंकि आपको इसके लिए फिर किसी और को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और फिर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ये 3 चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी है, सबसे पहले आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब जब बैंक अकाउंट आपके पास है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो उसकी चेक बुक आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2, अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद चेक बुक होनी चाहिए और उस अकाउंट के अंदर कम से कम 10,000 दिरहम इनिशियली होना चाहिए। ये 3 बातें समझ आती हैं कि नहीं आती? आ गई? अब मैं आगे चलता हूँ। अब ये 3 बातें अगर समझ आती हैं ना, अब इसके बाद आता है कि भाई आप बिजनेस करना चाहते हैं अपार्टमेंट्स का, आप बिजनेस करना चाहते हैं रेंट आउट का, अब आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और अगर ये 3 रिक्वायरमेंट्स आपके पास नहीं है और किसी भी एक रिक्वायरमेंट में आपने किसी दोस्त को डालना है, तो मेहरबानी में माफ़ कीजिए, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है और मत कीजिएगा। अब नंबर 2 पे, ये बिजनेस आपने करना है। अब इसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखी जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आप जब ये बिजनेस करेंगे ना, तो इसके अंदर आपने देखना होता है कि भाई आपने किस एरिया के अंदर कौन सा फ्लैट लेना है। अभी रेंट किसको करना है वो बात की बात है, पहले आपकी परचेजिंग है, परचेजिंग के बाद सेल होती है। परचेजिंग अगर आपकी अच्छी है और गुड लोकेशन के अंदर है ना, तो भाई वे आप बड़ा अच्छा प्रॉफिट इस बिजनेस से कमा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है, देखें सारे लोग यहाँ पे आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, उनकी कोशिश होती है हर बंदा अगर ट्रांसपोर्ट को वो कहते हैं ना अफोर्ड नहीं कर सकता तो मेट्रो और बसेस का और ट्रेन का सहारा ले रहा होता है। कोशिश कीजिए उन लोकेशंस को टारगेट कीजिए जो क्राउडेड एरियाज़ हैं, जहाँ पे आपके ट्रांसपोर्टेशन के एक्सेस हैं, जो छोटे लेवल पे कर रहे हैं। बड़े लेवल पे तो आप बड़े बड़े जगह पे जा सकते हैं, जिन्होंने गाड़ियों पे आना है, वो बड़े विलोज का काम करना है, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी ये जो बात कर रहा हूँ इसको समझिएगा और इसके अंदर उसकी भी जवाब आपको सारे मिल जाएंगे। एरिया सेलेक्ट करना है। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपने ये देखना है कि एज पर योर बजट आप 1 BHK में काम करना चाह रहे हैं, 2 BHK में, 3 में काम करना चाहते हैं, स्टूडियो में करना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए भाई आप किसके अंदर काम करना चाह रहे हैं। जब ये सिलेक्ट हो जाए ना, तो फिर आपने क्या करना है भाई मेरे, कि आपने रब्ता करना है उस, जो कभी कभी होता है कि डायरेक्ट जो है ना कंपनी का ऑनर, जो बिल्डिंग का ऑनर होता है, वो आपको रेंट आउट कर रहा होता है। कभी कभी बीच में कोई थर्ड पार्टी होती है जो मैनेज कर रही होती है उस प्रॉपर्टी को, वो आपको ये प्रॉपर्टी चेक्स लेके देती है। उनके पास जाएं, निगोशिएट करें, कोशिश करें आपको रेंट आउट में कम पे वो अपार्टमेंट मिल जाए। पहले जाके मार्केट स्टडी करें, देख लिया सब कुछ हो गया, कुछ समझ आती है, उनके ऑफिस में जाएं, जाके बात करें। कुछ उनका सिक्योरिटी भी होता है, कमीशन भी होता है, छोटा मोटा दे के आपने वो अपार्टमेंट लेना है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब ये किस तरह लेना है, क्या लेना है, ये आप जब उधर जाएंगे उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करें। क्यों मैंने आपको बोला था कि बैंक अकाउंट चाहिए, क्यों कहा था चेकबुक चाहिए? क्योंकि जो भी आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी आप अपार्टमेंट लेते हैं, उसके लिए आपको चेक्स देने पड़ते हैं। तो वो चेक्स जाते हैं, पहला चेक्स 10,000 इसलिए कहा क्योंकि वो इमीडिएटली जाता है, जिसके अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट, पहला रेंट सब कुछ चला जाता है। तो वो इमीडिएटली आपके अकाउंट में डालते हैं और पहली पेमेंट उठा लेते हैं। तो वो 10,000 से आपका तकरीबन उस रेंज के अंदर अगर आप रहेंगे तो ये क्लियर हो जाता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ तक मामला हो गया कि भाई आप आ गए, आपने ये ले लिया, फ्लैट आपके पास आ गया। अब आ गया फ्लैट के अंदर और फ्लैट वीराना है। अब करना क्या, आपने क्या करना है भाई? अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस फ्लैट के अंदर पार्टीशंस बनानी है, उस फ्लैट को एग्जीक्यूटिव लेवल पे करना है, उस फ्लैट के 2 रूमों को लेके जाना है, या उस फ्लैट के अंदर मोर्चे बनाने हैं। मोर्चे वाले भी समझे होंगे कौन से मोर्चे होते हैं, जिसके अंदर बेड स्पेसें लगा के आप लोग रेंट आउट कर रहे होते हैं। मैं आपको पर्सनली रिकमेंडेशन भी साथ साथ देता रहूँगा। कोशिश करें जितना कम से कम लोग होंगे उतना मगज़ की खपाई कम से कम होती है। लेकिन ये डिसाइड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने बुलाना है एक पार्टीशन मेकर को। अब पार्टीशन मेकर कहाँ मिलेगा? डेरा साइड पे जाएं, पुराने गोल्ड छूक वाली साइड पे जाएं, बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो पार्टीशन का काम करते हैं। कुल मिला के 2,000, 2,500, 3,000 में साफ़ सुथरी अच्छी सीलिंग वाली
आपको पार्टीशन बना के दे देते हैं। और अगर उसके अंदर भी एड ऑन सर्विसेज को लाइटें शाइटें, कोई ऊपर वाले बेड नीचे वाली सीढ़ियाँ बनानी है तो उसमें थोड़ा सा एड ऑन हो जाएगा, वो आप उनसे निगोशिएट कर सकते हैं। अब आपने पार्टीशन वाले को बुला लिया, पार्टीशन बनवा ली, सब रेडी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने फर्निश्ड करके देना है या अनफर्निश्ड देना है। नंबर 2 क्वेश्चन, अगर आप फर्निश करके देंगे तो आपकी रेंट प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। इन्वायरमेंट एक अच्छा बना देंगे, कारपेटेड कर देंगे या अप्लाइंसेज रख देंगे, वॉशिंग मशीन, ये जो चीज़ें नॉर्मल होती है। इंटरनेट तो आपने लगवाना ही लगवाना है, ठीक है, तो इससे आपका रेंट प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपके बजट इसको सपोर्ट करता है तो गो अहेड विद दैट वन। अब क्या करना है, जब आपका रेडी हो जाता है, फर्निश्ड है, नॉन फर्निश्ड है, रेडी है, अपार्टमेंट नीट एंड क्लीन है, सब कुछ ओके है, अब आपने प्रॉपर उसकी पिक्चर्स लेनी है, ठीक है। पिक्चर्स लें, प्रोफेशनल पिक्चर्स लें, और उन पिक्चर को ज़रा फिल्टर सही करके ओके करके ना जाके एडवर्टाइज करना है टू द डिफरेंट वेबसाइट जहाँ पे रेंट आउट हो रहे होते हैं अपार्टमेंट्स। आपको भी पता है, हमें भी पता है, जो लोग हमने यहाँ पे आके किसान ढूंढी थी वहाँ पे ही लगवाना, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स चाहते हैं तो उस एड को थोड़ा सा पेमेंट करके एक प्रीमियम वर्जन में डाल दें तो आपके पास एकदम ज़्यादा ट्रैफिक आती है। वो लोग चल के आपके पास खुद आएंगे। ये वो मार्केट है कि ये धंधा, ये बिजनेस ख़त्म होने वाला नहीं है। अब डिपेंड करता है, इसमें भी 2 चीज़ें और आती हैं जो आपको समझनी है। या तो आप उन लोगों से डील करें जो लोकल मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई जॉब कर रहा है, यहाँ पे जॉब सीकर है, जॉब सीकर कह लें, जॉब करने वाला बंदा, एक तो उस तरह के लोग यहाँ पे होते हैं। एक होता है जो लोग बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जिनका टारगेट होता है ट्रैवलर्स, टूरिस्ट, जो एयरबीएनबी के ऊपर, काउच सर्फिंग के ऊपर भी बिजनेस कर रहे होते हैं। मेरी बात booking.com के ऊपर भी कर रहे होते हैं। ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल की गेम आ जाती है। ये मैं टच इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये भी एक लेवल है इसके अंदर। अगर कहेंगे तो उसके ऊपर मैं अलग बात करके बता सकता हूँ इस लेवल पे आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा होता है, जो पैसा आ रहा होता है, वो फिर डॉलर्स के हिसाब से आ रहा होता है, एज पर द इंटरनेशनल मार्केट। एक टूरिस्ट जो पे करता है होटल्स को, फिर वो उससे उसको कंपेयर करता है, ना कि लोकल मार्केट के साथ उसकी प्राइस को कंपेयर करता है। मेरी बात समझ आ रही है? अब ये करने के बाद जब आपने एडवर्टाइजमेंट डाल दी, आपके कस्टमर्स, क्लाइंट सारे खुद चल के आपके पास आएंगे, भाई हमें चाहिए। और अगर आपकी लोकेशन बेस्ट होगी, विद इन नो टाइम आपका जो अपार्टमेंट है वो भाई तो कहते हैं ना भरपूर जाएगा सब कुछ। आपने सिक्योरिटी लेना है लोगों से, इट्स अप टू यू। आपने कितना रेंट लेना है डिसाइड कर लें कि भाई आपका खर्चा कितना होने वाला है। आपका 4 महीने के हिसाब से आपने कितने चेक दिए हैं, 3 महीने के हिसाब से दिए हैं चेक। आपका बजट इतना होना चाहिए, रेंट आपका इतना है, अप्रोक्सीमेट रेंज रहा, दीवा कितना आना है, सीवा कितना आना है, इंटरनेट का कितना आना है। आप एक बजट बना लें, मंथली का इतना मेरा खर्चा है, उस हिसाब से आपने रेंट डिसाइड करना है। एक बेड का कितना रेंट है, एक रूम का कितना रेंट है, एक पार्टीशन का कितना रेंट है। तो आपको अप्रोक्सीमेट राउंड अबाउट देखिए ना 1500, 2000, 3000, 4000, 5-5 हज़ार रुपया भी लोग कमा रहे हैं इस बिज़नेस के अंदर। और वो क्या करते हैं, इस तरह के बिज़नेस करते हैं। अब आप कहेंगे शायद एक से इतना पैसा ना जनरेट कर सकें, लेकिन जो बिज़नेस करने वाले होते हैं ना, वो एट अ टाइम 4 से 5, 6, 7, 8, और कुछ लोगों को तो मैंने 30 अपार्टमेंट्स को भी रेंट आउट करते हुए देखा है, और वो बैठ के दे आर एंजॉइंग। मेरी बात समझ रहे हैं? समझाना चाह रहा हूँ, बेशक आप छोटे लेवल से करें, स्मॉल स्केल से करें, समझा दिया मैंने, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। आप कहीं रेंट कितना, अपार्टमेंट देखें, सालाना जाएं, रेंट की प्राइस पे आप चले जाएं 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 का ही मिल सकता है। लेकिन अगेन द सेम थिंग है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा, जितनी अच्छी लोकेशन उतना एक्सपेंसिव, लेकिन उसका रेंट भी उतना ही हाई। तो इट्स अप टू यू गाइस कि आप कौन से एरिया को सिलेक्ट करके आप किस कम्युनिटी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, नीचे वाले लेवल पे या ऊपर वाले लेवल पे। पे ऑफ आपको हर जगह पे होना है और उस हिसाब से होना है जो उस कम्युनिटी का स्टैंडर्ड होगा। शायद मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, मेरी वीडियोस आपको समझ आ रही होंगी। चैनल को लाइक, ये वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए। आगे आपके हिसाब की वीडियोस आ रही हैं, जो आप कहेंगे, जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहे बताइए। बहुत से और बिजनेस प्लान्स को बेसिक से आपको समझा दूंगा। माइंडसेट आपका है। 3 चीज़ें जो बोली थी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अकाउंट, चेकबुक और 10,000 दिरहम आपके अकाउंट में है। गो अहेड, मार्केट इज ऑन, गेम इज ऑन, दिस इज योर बिजनेस, मेक मनी, मेक मनी, मनी।